Unit 3rd and next topic is gastrulations in invertebrates and vertebrates. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन? गैस्ट्रुलेशंस क्या होता है कि जो हमारी ब्लास्टुला होती है, ठीक है, वो होलोस्फीयर होती है और जो हमारी ब्लास्टोमियर्स होती है वो स्फीयर पर अरेंज होती हैं, ठीक है, और सिंगल लेयर की फॉर्मेशन रखती हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो गैस्ट्रुला होगा मीन्स ये हमारी हो गई ब्लास्टुला, ठीक है, और यहाँ पर एक सिंगल लेयर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर ब्लास्टोमियर क्या है, अरेंज, ठीक है। अब जो ब्लास्टोमियर हैं ये रीअरेंज करेंगी खुद को, ठीक है, और 3 प्राइमरी जर्म लेयर की फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जो 3 लेयर हैं ये क्या करती हैं, ये मीन्स हमारे जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म है उसके जो ऑर्गन्स हैं उन स्पेसिफिक एरियाज पर जाती हैं, ठीक है, और वहां पर उन ऑर्गन्स की फॉर्मेशंस करती हैं, ठीक है। और ये 3 लेयर्स दैट आर प्राइमरी जर्म लेयर, ठीक है, और ऑर्गन्स की फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी जो एपिडर्मिस है मीन्स एक्टोडर्म है, इससे हमारी एपिडर्मिस स्किन की फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, ग्लैंड्स की फॉर्मेशन होती हैं, फेदर नेल्स की फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, ये हमारी एक्टोडर्म से होती हैं, ठीक है। जो हमारी मेसोडर्म है इससे हमारी जो मसल्स होती हैं, ठीक, या स्ट्रेटेड या स्मूथ मसल्स, ठीक है, या एड्रेनल ग्लैंड के जो कोर्टेक्स होते हैं, ठीक है, या हमारे गोनड्स होते हैं, टेक्स्टिस या ओवरीज, इनकी फॉर्मेशन हमारी मेसोडर्म लेयर से होती है, ठीक है। और जो हमारी एंडोडर्म होती है ये हमारी जो लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशंस करती है, मीन्स जो हमारे गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिशनल ग्लैंड है उनकी लाइनिंग की फॉर्मेशन करती है, पैनक्रियाज की फॉर्मेशन करती है, लीवर की फॉर्मेशन करती है, ओके। सो जो हमारी गैस्ट्रुलेशंस प्रोसेस होती है, ठीक है, ये हमारा ब्लास्टुला है, ठीक है, यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप मीन्स ब्लास्टोमियर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये ब्लास्टोमियर मूवमेंट शो करेंगे और इस प्रकार से अरेंज करेंगे खुद को कि जो हमारे डिफरेंशिएटेड एनिमल्स में या ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म में जिस स्पेसिफिक पोजीशन पर जो ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पर उनकी फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये जो ब्लास्टोमियर होती है दैट इज सिंगल लेयर, ठीक है, जो हमारी स्पीयर होती है होलोस्फीयर उसकी जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज कंपोज ऑफ ब्लास्टोमियर, ठीक है, और इसके इनसाइड क्या होती है, एक ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है, ब्लास्टोसील कैविटी, और ये ब्लास्टोसील कैविटी फ्लूइड फील्ड होती है, ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं जो हमारी स्फीयर पर प्रेजेंट है ये माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है, इनसाइड दी ब्लास्टोसील्स, और यहाँ पर 3 प्राइमरी जर्म लेयर की फॉर्मेशन होगी दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ओके। सो हम गैस्ट्रुलेशंस प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? गैस्ट्रुलेशन कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस बाय which presumptive area of specific organ rudiments present on the surface of blastula, move to the specific position where organ formation occur in adult, ठीक है। जो हमारे ये क्या होते हैं, गैस्ट्रुलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारी ब्लास्टुला पर, ठीक है, जो एरियाज हैं स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, प्रिज्यूमेटिव एरिया, ठीक है, उनकी जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो जो ऑर्गन स्पेसिफिक एरिया है वहां पर पहुंच जाती हैं, ठीक है, और वहां पर ऑर्गन की फॉर्मेशंस करती हैं, ठीक है। और ये जो
स्पेसिफिक मूव टू दी स्पेसिफिक पोजीशंस। और ये जो स्पेसिफिक पोजीशंस वो पोजीशंस होती हैं जहां पर अडल्ट ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, वो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। वहां जाकर ये जो ऑर्गन्स रूडिमेंट होते हैं, ऑर्गन के रूडिमेंट ऑन ब्लास्टोमियर, ठीक है, जो ब्लास्टुला पर जो ऑर्गन्स के रूडिमेंट्स होते हैं वो रूडिमेंट्स मूव करके स्पेसिफिक पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। और ये स्पेसिफिक पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पर अडल्ट ऑर्गेनिज्म में उनका जो ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, या प्रेजेंट होता है। अडल्ट ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गन जहां प्रेजेंट होता है उस पोजीशन को स्पेसिफिक पोजीशन बोला गया है, ठीक है। दो साइंटिस्ट आए, दैट इज लैंक कैस्टर एंड हुबरट। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा गैस्ट्रुला होता है, क्या होता है कि जो हमारा ब्लास्टुला एक लेयर से कंपोज होता है, ठीक है। अब जो हमारी गैस्ट्रुला होगी वो 3 प्राइमरी जर्म लेयर से कंपोज होगा, ठीक है। मीन्स कन्वर्जन ऑफ ब्लास्टुला ऑफ सिंगल लेयर ब्लास्टुला का कन्वर्जन इनटू 3 प्राइमरी जर्म लेयर इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशंस प्रोसेस। ये हमारी गैस्ट्रुलेशंस प्रोसेस है, ओके। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारी गैस्ट्रुला होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट क्या है कि जो हमारी ब्लास्टोमियर होती है ब्लास्टुला में, उनका क्या होता है, रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट बाय मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, ठीक है, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स मीन्स जो हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, ब्लास्टोमियर जो सेल होती हैं उनकी मूवमेंट कैसे होती है, उनकी मूवमेंट होती है ड्यू टू सम फोर्स प्रेजेंट इनसाइड द ब्लास्टोसेल्स, ठीक है। और उसके कारण से जो हमारी सेल्स है वो मूव करती हैं इनसाइड दी ब्लास्टोसेल्स, ठीक है। सेकंड क्या है कि हमारी जो ब्लास्टुला की 1 लेयर थी वो 3 लेयर्स में टर्न हो गई। 3 प्राइमरी जर्म लेयर इज फॉर्म। और ये कौन कौन सी लेयर है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। थर्ड, इस फेज में जो ग्रोथ होती है, ठीक है, ये क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट मीन्स ये जो फेज होगा इसमें ग्रोथ नहीं होगी, बहुत ही कम होगी, और ना ही सेल्स क्लीवेज होंगी, ठीक है। बट सेल मूव करेगी, ठीक है, और मूव कहाँ करेगी, ऑर्गन स्पेसिफिक एरियाज पर, ठीक है। नेक्स्ट इस फेज में जो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट होगा दैट इज हाई, ठीक है, क्योंकि हमारी जिस सेल्स के मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाई होगी। और इस फेज में जो हमारी सेल्स की एक्टिविटी है, मीन्स जो न्यूक्लियस की एक्टिविटी है, दैट इंक्रीज, ठीक है। और क्यों होगी, क्योंकि ये जो हमारी कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो न्यूक्लियस होगा दैट्स बिकम फिजियोलॉजिकल एक्टिव, न्यूक्लियस बिकम फिजियोलॉजिकली एक्टिव, ओके, एक्टिव। नेक्स्ट क्या है कि जो हमारी गैस्ट्रुलेशंस प्रोसेस होती है वो क्या होती है, प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशंस। जो हमारी गैस्ट्रुलेशंस प्रोसेस होती है वो क्या होती है, दैट इज कि जो हमारी गैस्ट्रुलेशंस प्रोसेस होती है दैट इज डायनामिक, ठीक है, डायनामिक एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस ड्यूरिंग विच मीन्स इस प्रोसेस के दौरान सम कुछ इंट्रेंसिक फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो हमारे ब्लास्टुला पे, ठीक है,
जो हमने ब्लास्टुला को डिवाइड किया था एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, जो हमने फिट मैप में स्टडी किया कि ये स्पेसिफिक ऑर्गन की फॉर्मेशंस के लिए जो एरियाज हैं। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं जो ब्लास्टुला पर उसके अपर सरफेस पर अरेंज हैं ड्यू टू सम इंट्रेंसिक फोर्स की वजह से जो हमारी ब्लास्टोसिस कैविटी में इनकी मूवमेंट होती है। ठीक है, और ये जो ऑर्गन स्पेसिफिक एरिया है ये उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होनी है। ठीक है, मीन्स एक्चुअल जहां पर ऑर्गन जो प्रेजेंट होंगे हमारे अडल्ट्स में, ऑर्गेनिज्म में, वहां पर ये एरिया मूव करेंगे। ठीक है, और ये किस कारण से हो रहे हैं? ड्यू टू सम इंट्रेंसिक फोर्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारी जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है या गैस्ट्रुलर मूवमेंट होती है, कितने टाइप की होती है। ठीक है, हमारी जो ब्लास्टोमियर होती हैं उनकी जो मूवमेंट होगी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट और गैस्ट्रुलर मूवमेंट। देखो, जो हमारी ब्लास्टोमियर है ऑन द सरफेस ऑफ ब्लास्टुला, अब इनकी मूवमेंट होगी और ये कन्वर्ट होगी 3 प्राइमरी जर्म लेयर में, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, और ये जो इन जो एरियाज की मूवमेंट होगी, प्रिज्यूमेटिव एरियाज की मूवमेंट टू द स्पेसिफिक एरिया वेयर ऑर्गन एक्चुअली डेवलप। ठीक है, जहां पर ऑर्गन्स एक्चुअल में डेवलप होगा। ठीक है, मेनली 2 टाइप की जो मूवमेंट है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, दैट इज 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज एपिबोली एंड सेकंड इज एम्बोली। एपिबोली एंड सेकंड इज इम्बोली। ओके, इम्बोली। ठीक है, फर्स्ट इज एपिबोली। एपिबोली में क्या होता है? एपिबोली इसमें क्या होगा, जो हमारी आउटर जो लेयर है दैट इज एक्टोडर्म। ठीक है, इसकी क्या है कैपेसिटी कि ये डिवाइड करेगी। ठीक है, और फ्लैटनिंग की प्रॉपर्टी शो करेगी। ठीक है, जैसे ये डिवाइड करेगी और फ्लैटनिंग की प्रोसेस शो करेगी तो जो हमारी इनर साइड में क्या प्रेजेंट है? मेसोडर्म एंड एंडोडर्म इन दोनों लेयर्स को कवर करेगी। ठीक है, दैट इज एपिबोली। मीन्स जो हमारी एक्टोडर्म होगी, ठीक है, जैसे कि ये हमारा हो गया ब्लास्टुला। ओके, और इसके जो सेल्स हैं दैट इज एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, जो हमारी स्मॉल सेल हैं दैट इज एक्टोडर्म। ठीक है, और जो लार्ज सेल होंगी दैट इज मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, अब ये जो सेल्स हैं ये स्टार्ट करेंगी डिवाइड करना। ठीक है, मीन्स ये क्या करेंगी? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और फ्लैटनिंग की प्रॉपर्टी शो करेंगी। और ये क्या करेंगी? मूव ओवर दी एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, ये ऐसी मूवमेंट शो करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज क्या होगी कि जो हमारी सेल्स होंगी उनका नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, और फ्लैट ओवर दी मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, दैट इज लाइक दिस। अब इनका जो ये कवर कर रही हैं ज्यादा, मीन्स जो ब्लास्टोमियर एंड मेसोडर्म एंड जो एंडोडर्म है उनको ज्यादा कवर कर रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? ये और ज्यादा कवर करेंगी। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, एंड here cytoplasm is also present. All cell contain nucleus. Okay,
अब ये जो प्रोसेस होती है एपिबोलिस, ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है? दैट इज एस्केडियंस में, एस्केडियंस, सिफेलोकोडेट्स, ठीक है, सिफेलोकोडेट्स, सिफेलोकोडेट्स। जो नेक्स्ट मूवमेंट आती है, मीन्स जो हमारी सेल्स मूवमेंट शो करती है, दैट इज एम्बोली, एम्बोली और एम्बोलिक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, एम्बोलिक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, ओके। इसमें मेनली इन्वॉल्व होता है कि जो हमारी मेसोडर्म होती है, मेसोडर्म मीन्स हमारी जो कोर्डा मेसोडर्म एरिया होता है, कोर्डा मेसोडर्मल एरिया, मेसोडर्मल एरिया जो हमारे आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है, उसका इनवर्ड में मूवमेंट, मीन्स हमारी जो ब्लास्टोसील्स है, मीन्स जो ब्लास्टोमियर है, और जो ब्लास्टोमियर का कोर्डा मेसोडर्मल एरिया है, ठीक है, दैट इज कोर्डा मेसोडर्मल एरिया ऑफ ब्लास्टोसील, ठीक है। और ये कहाँ पर है? हमारे ब्लास्टुला के सरफेस पर, ठीक है। और इनसाइड इट क्या है? एक ब्लास्टोसील्स कैविटी है, दैट इज फ्लूइड फील्ड, और हमारी सेल्स की मूवमेंट इनसाइड ब्लास्टोसील होने लगती है, ठीक है, इनसाइड द ब्लास्टोसील, ठीक है। दैट इज नॉट ए सर्कल, इट इज ए स्फीयर, ठीक है। स्फीयर है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मान लो हमारे जो स्फीयर है, ठीक है, ये ऐसे कवर है, ठीक है। अब जो हमारा ब्लास्टुला हो गया, दैट इज ब्लास्टुला, ठीक है, दैट इज आउटर कवरिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? हमारी जो ब्लास्टोसील कैविटी है, दैट इज फ्लूइड फील्ड। अब ये जो सेल्स हैं कोर्डा मेसोडर्मल की, ये इनवर्ड मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है, दैट इज एम्बोलिक मूवमेंट, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है, ये क्यों मूवमेंट हो रही है? ड्यू टू इनहेरेंट फोर्स, इनहेरेंट फोर्स की वजह से ये मूवमेंट शो हो रही है, ठीक है। अब जो हमारी एम्बोली है, इसमें जो फर्स्ट मूवमेंट है, दैट इज इनवैगिनेशन, इनवैगिनेशंस। इसमें इनवैगिनेशन में क्या होता है? इट इज सिंकिंग और इनफोल्डिंग ऑफ लेयर ऑफ सेल। जो हमारी सेल्स की लेयर है उनकी इनफोल्डिंग होगी, लाइक दिस, ठीक है। ये हमारी हो गई सेल्स, ठीक है, और इनकी इनफोल्डिंग होगी। देखो, दैट इज लाइक दिस, इनफोल्डिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। और जो हमारी कैविटी फॉर्म होगी, दैट इज आर्किहेंटोरियन कैविटी। इट इज जस्ट लाइक दैट कि जो हमारी रबर बाल है उसको हम एक थंब से प्रेस करते हैं, ठीक है, जिससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, दैट इज लाइक दिस, ठीक है। और जो प्रेसिंग से जो हमारा जो कैविटी फॉर्म होगी, दैट इज आर्किहेंटोरियन कैविटी, ओके। नेक्स्ट इज इनवोल्यूशंस, ठीक है, इनवोल्यूशन, इसमें क्या होगा कि जो हमारी सेल्स होंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी? एक अनदर लेयर की फॉर्मेशंस करेंगी, ठीक है, लाइक दिस, मीन्स जो रोलिंग ऑफ डर्मल एंड एंडोडर्मल सेल, ठीक है। जो हमारी डर्मल और एंडोडर्मल सेल हैं उनकी रोलिंग होगी, ठीक है, ओवर दी ब्लास्टोपोरल लिप। जो हमारा ब्लास्टोपोरल लिप है वहाँ पर डर्मल एंड एंडोडर्मल सेल्स की क्या होंगी? रोलिंग। और ये जो मूवमेंट होगी, रोलिंग होगी, दैट इज इनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, ओवर द ब्लास्टोपोरल लिप, दैट इज इनवोल्यूशन, इनवोल्यूशंस।
और जो हमारी शेल्स की मूवमेंट होगी दैट इज इन डायरेक्शन. ओके. नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस. ठीक है, मीन्स थर्ड इज कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस में क्या होगा, जो हमारी शेल्स होंगी उनकी एक्चुअल मूवमेंट इनसाइड द ब्लास्टोसिल्स कैविटी. ठीक है, जो हमारा ब्लास्टुला है, ठीक है, दैट इज स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, और जो हमारी ब्लास्टोमियर है उनका इनवर्ड मूवमेंट होगा. ठीक है, दैट इज लाइक दिस इनसाइड द ब्लास्टोसिल. ठीक है, लाइक ए डी सी. ठीक है, ये हमारे इस प्रकार का मूवमेंट है. ये हमारी जो सेल्स हैं ए डी सी, ये टुवर्ड द ब्लास्टोसिल मूव कर रही है फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द ब्लास्टोसिल्स. ठीक है, नॉर्मली जो गैस्ट्रुलेशंस प्रोसेस होती हैं जिसमें कन्वर्जेंस एंड इन्वोल्यूशंस जो होती हैं वो टुगेदर अकर करती हैं. ठीक है, हमारी जो इन्वोल्यूशन थी उसमें जो मूवमेंट थी इनसाइड थी. ठीक है, और ये जो कन्वर्जेंस है उसमें मूवमेंट इस प्रकार से. ठीक है, और जो इन्वोल्यूशन थी उसमें सेल्स की मूवमेंट इस डायरेक्शन में थी. ठीक है, और ये जो हमको मिलता है दैट इज इन फ्रॉग गैस्ट्रुलेशंस. ओके. नेक्स्ट इज पॉली इनवैग्नेशंस एंड पॉली इनवैग्नेशंस और इंग्रेशंस और इंग्रेशन. ओके. जो हमारी इंग्रेशंस प्रोसेस थी फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लॉर्ड ट्रूप. ठीक है, लॉर्ड ट्रूप ने इसको डिस्क्राइब किया था और इसमें क्या कहा था कि ये जो हमारी सेल्स हैं, ठीक है, ऑन द ब्लास्टुला दैट इज ब्लास्टोमियर्स दैट मूव इनसाइड. ठीक है, लाइक दिस. ये जो सेल्स हैं मूव इनसाइड. ओके, फ्रॉम द सरफेस ऑफ ब्लास्टुला से ये इनसाइड मूवमेंट करती हैं और क्या होती हैं, ये डिटैच फ्रॉम द ब्लास्टुला. ठीक है, ये लेटर ऑन दे डिटैच, ये क्या हो जाती हैं, डिटैच. एंड आफ्टर दैट एक अलग सेपरेट लेयर की फॉर्मेशंस करती हैं लाइक दिस. ठीक है, ये क्या हो जाती है यहाँ से, डिटैच. यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट सेल है. ठीक है, और जो हमारी जो फर्स्ट सेल थी वो डिटैच हो गई. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, ये दे ऑल आर सेपरेट. ठीक है, जो हमारी पॉली इनवैग्युलेशंस होती हैं ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है दैट इज मल्टीपोलर इनवैग्नेशन एंड सेकंड इज यूनिपोलर इनवैग्नेशंस या इंग्रेशंस. ठीक है, मल्टीपोलर एंड यूनिपोलर. जो हमारा मल्टीपोलर होता है इसमें जो ब्लास्टुला होता है, ठीक है, और ब्लास्टुला के सरफेस पे जो सेल्स होती हैं वो मीन्स मैनी डायरेक्शन से इन्वेग्नेट होती हैं इनसाइड द ब्लास्टोसिस. ठीक है, फ्रॉम मैनी साइड्स. बट जो हमारे यूनिपोलर्स होता है उसमें फ्रॉम ओनली वन साइड, एक साइड से ही हमारी जो सेल होंगी दैट इन्वेग्नेट. और ये जो होगा हमारा दैट इज फ्रॉम वेजिटल रीजन. ठीक है, इसमें जो मूवमेंट होगी फ्रॉम वेजिटल रीजन से होगी और जो हमारा मल्टीपोलर होगा वो हर डायरेक्शन से अपनी मूवमेंट शो कर सकता है. ठीक है, जो हमारे मल्टीपोलर इंग्रेशंस का जो एग्जांपल दैट इज इन रेप्टाइल एंड बर्ड्स. ठीक है, ये हमारा रेप्टाइल और बर्ड्स में मिलता है, रेप्टाइल एंड बर्ड्स. और जो हमारे यूनिपोलर इन्वेग्नेशंस का एग्जांपल है दैट इज इन हाइड्रा एंड पोरीफेरा. एंड जो नेक्स्ट टाइप की मूवमेंट है दैट इज डेलिमिनेशंस. इसमें क्या होता है, जो हमारी सेल्स की जो लेयर होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं.
separation of layer of cells or group of cell from other group of cell by appearance of groups। ठीक है, जो हमारी सेल्स की लेयर होंगी दैट आर सेपरेटेड, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ग्रूव्स। ठीक है, हमारी जो सेल्स की लेयर होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी एंड वहां पर एक ग्रूव्स की अपीयरेंस होगी। और ये जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज इन फिश एंड फ्रॉग्स में, फिशेस एंड फ्रॉग। ओके।